डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में एम फेज, राइट, मतलब माइटोटिक फेज हमने ऑलरेडी शॉर्ट में देख लिया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिविजन फेज बिकॉज जो भी सेल का डिविजन एक्चुअली होता है दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन एम फेज. और सारी प्रिपरेशन कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस इन इंटरफेज. वी हैव ऑलरेडी सीन. सो आप डिविजन फेज बोलो, एम फेज बोलो या माइटोटिक फेज बोलो, ऑल आर सेम. ओके, व्हाट दे हैव सेड इज़ एक्चुअल सेल डिवीजन, राइट है. मोस्ट ड्रामेटिक फेस मतलब कि बहुत सारे इसके अंदर एक्शंस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोस्ट ड्रामेटिक फेस. अब क्या है ये जो माइटोसिस पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसके एंड में क्या होगा, एक जो सेल होगा इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, सेम जैसी ये मदर सेल होगी वैसे ही 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. सो ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए देर आर 4 स्टेप्स, 4 फेजेस, राइट, 4 स्टेजेस. कौन से 4 हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. देखो फेज सेम है. आप ये कैसे याद रखो? PM एट, P फॉर PM मतलब वो प्राइम मिनिस्टर वाला. ओके, सो PM एट, आप मांडवी, PM एट मांडवी है ना. सो PM एट और M फॉर माइटोसिस. सो प्रोफेज में देखते हैं क्या होता है. ओके, पहले तो हमें ये समझना है, हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर लिया है बट स्टिल इन शॉर्ट वी आर डिस्कसिंग. जब भी माइटोसिस होता है तो डिवीजन 2 स्टेप्स में होते हैं. फर्स्ट डिवीजन कैसे होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन कैरियोकाइनेसिस. राइट, मतलब साइटोकाइनेसिस डिवाइड होगा. सो कैरियोकाइनेसिस इट मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन के लिए ही ये चारों फेजेस हैं. ये जो आपको 4 दिख रहे हैं दीज आर ऑल फेजेस फॉर व्हाट? न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए. ओके, सो कैरियोकाइनेसिस के लिए कितने स्टेजेस हैं? 4. एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है. ओके, सो प्रोफेज तो क्या बोला है? इट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए. अब इसमें होता क्या है? चलिए ये फिगर आपको देखना है. जैसे स्टार्ट होगा ना प्रोफेज तो क्या होगा? यू कैन सी कि न्यूक्लियर के पास जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यू से न्यूक्लियर एनवलप, कैन यू सी कि थोड़ा थोड़ा वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप हैज़ स्टार्टेड. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप क्या है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. कल मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्या? कि जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन इज़ नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो नॉर्मली स्टार्टिंग में कैसा होगा? ये सब अलग अलग छुट्टे बैठे रहेंगे. कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कि दे ऑल विल कम टुगेदर एट वन प्लेस लाइक दिस. एक साथ ऐसे ऐसे जमा हो जाएंगे. सो यू कैन सी हियर, है ना, दे हैव गैदर्ड टुगेदर, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. चलिए अब क्या बोला है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यहाँ पे होगा, मतलब प्रोफेज स्टेज में ही क्या होगा कि यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में हो चुका है ऑलरेडी. सो ये फेज में क्या होगा कि सेंट्रियोल धीरे धीरे क्या होंगे? सेंट्रियोल, अच्छा बताओ मुझे, कहाँ प्रेजेंट है सेंट्रियोल? न्यूक्लियस के अंदर कि साइटोप्लाज्म? सेंट्रियोल क्या हो जाएगा? 2 में डिवाइड हो जाएगा, राइट. सो अब क्या होगा कि ये जो दोनों सेंट्रियोल है ना, दे विल मूव टुवर्ड्स पोल. मतलब एक सेंट्रियोल इस बाजू मूव करेगा और एक सेंट्रियोल इस बाजू मूव करेगा. ओके, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अभी सिर्फ मूव करना स्टार्ट हुआ है. ओके, दे हैव नॉट रीच्ड टू द पोल. मतलब वन सेंट्रियल हैज स्टार्टेड मूविंग दिस साइड एंड वन टुवर्ड्स दिस साइड. सो दो इवेंट्स अब तक हुए. कौन से? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटीरियल and second event is the centriole which has divided during S phase is now started moving towards the pole. ये है पोल, राइट. ये है दोनों साइड का, ये पोल्स हैं. ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल आप ले लो वैसे. अब क्या होगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज होगा. मैं समझाती हूँ एस्ट्रल रेज क्या है. देखो, एस्ट्रल रेज वो होते हैं, ये पोल है यहाँ पे, दिस इज़ द पोल एंड दिस इज़ द पोल. सेंट्रियोल क्या होगा? यहाँ पे जो सेंट्रियोल है एक इधर जाने लगा, एक इधर जाने लगा. अब क्या होगा? जब सेंट्रियोल पोल पे पहुँचेगा सो ऐसी कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना कि सेंट्रियोल को वो पोल से बांध के रखे.
ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दिस इज़ द सेंट्रियोल, राइट. अब सेंट्रियोल को यहाँ से हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना, फिक्स करने के लिए बांधना पड़ेगा. सो जो सेंट्रियोल को सेल से फिक्स करके रखता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रल. ठीक है, दे आर नथिंग बट दे आर जस्ट काइंड ऑफ फाइबर्स. इसको एस्ट्रल बोलो, एस्ट्रल रेज बोलो, एस्टर्स बोलो, ऑल आर सेम. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज ड्यू टू जिलेशन ऑफ प्रोटीन अराउंड सेंट्रियोल. मतलब कि ये जो प्रोटीन यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है. अब सेंट्रियोल के अराउंड कुछ प्रोटीन्स होंगे और प्रोटीन्स क्या होंगे, सॉलिडिफाई होके, और ये उनमें जो होगा प्रोफेस उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब उनमें जो माइटोसिस होगा उसको बोलेंगे एनेस्ट्रल माइटोसिस. बिकॉज एस्ट्रल रेज होगा नहीं. एस्ट्रल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रियोल ही नहीं है ना, तो उसको पकड़ने की ज़रूरत क्या है. ओके, वन मोर थिंग विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेसेस, जो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, क्या है वो, क्या होगा, देखो ये जो न्यूक्लियर का एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ये अर्ली प्रोफेस. प्रोफेज के लेट में, मतलब जब प्रोफेज से नेक्स्ट स्टेप में जाने वाला है, प्रोफेज के बाद वाला स्टेज क्या है, मेटाफेज. सो जब ये स्टेज आएगा जो कि तुरंत इसके बाद मेटाफेज में जाना हो, तब क्या होगा, कैन यू सी कि न्यूक्लियर एनवलप जो है वो क्या है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. कंप्लीट नहीं हुआ है बट इट इज़ टेकिंग प्लेस. ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं प्रोफेज के अंदर. ये आपको एक एक लाइन करके, एक एक पॉइंट करके याद रखना है. ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो हर एक स्टेज में आपको कुछ की इवेंट्स मिलेंगे. मतलब वो चीज़ें होती हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है. फर्स्ट हमने क्या देख लिया, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस हुए. ठीक है, कंडेंस होने की वजह से कॉम्पैक्ट क्रोमोजोम्स फॉर्म करेंगे आगे जाके. ठीक है, अब क्या है, क्रोमोजोम्स हैव 2 क्रोमैटिड्स. अब देखो हमें याद है, हमने जब क्रोमोजोम्स पढ़े थे तो ये क्या है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर विथ हेल्प ऑफ व्हाट, सेंट्रोमियर. सो कितने क्रोमैटिड्स हैं इसके अंदर, 2, राइट. दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट. सो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. नाउ सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटेड. एस फेस में जो डुप्लीकेट हुए थे वो यहाँ पे कहाँ जा रहे थे, पोल्स पे जा रहे थे. सो यही यहाँ पे दिया है. और क्या फॉर्म हो रहा है, एस्ट्रल रेज फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, सो ये सारे इवेंट्स है, दे आर की इवेंट्स बाय फाइबर्स. 2 एस्टर्स कौन से बेटा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे सेंट्रियोल है. सेंट्रियोल को अटैच करके रखा है एस्ट्रल रेज ने, एस्टर्स ने. सो कितने एस्टर्स हो गए, 1 एंड 2 एस्टर्स हो गए. और फिर ये सेंट्रियोल क्या करेगा, आगे वाले स्टेप में जाके स्पिंडल फाइबर को होल्ड करने में हेल्प करेगा, वो हम देखेंगे. ठीक है, सो स्पिंडल फाइबर प्लस 2 एस्टर्स, इट इज़ कॉल्ड एज माइटोटिक अपैरेटस. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेस. मतलब कि प्रोफेस बस ख़त्म ही होने वाला है और अगले में एंटर करने वाला है, मतलब कि मेटाफेस में एंटर करने वाला है, तब क्या सिचुएशन होगी. देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप इट विल शो, क्या क्या होगा, गोल्गी होगा, है ना, ईआर होगा, न्यूक्लियोलस होगा. न्यूक्लियर एनवलप पूरा परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोफेस. इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए आपको याद रखने हैं. कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल हुआ, सेंट्रियोल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स हो गया, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है. अब नेक्स्ट क्या था, प्रोफेज के बाद पी के बाद एम, मतलब मेटाफेज. चलिए मेटाफेज की बात करते हैं. अब मेटाफेज में देखो क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप. ये स्टार्ट कहाँ हुआ था न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, लेट प्रोफेज में. एंड कहाँ होगा, मेटाफेज के अंदर. मतलब कि अब क्या हुआ है बेटा, कि ये जो न्यूक्लियस होगा ना सेल में, ये बिना एनवलप के होगा. सो अगर एनवलप ही नहीं है तो अंदर का जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. सो नाउ वॉट एवर the chromosome is present inside the nucleus, it is going to come into the cytoplasm. क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज़ कम्प्लीटेड. मतलब कि क्या होगा बेटा, कि जो क्रोमैटिन मटेरियल था, मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो कंडेंस होके क्या बना रहा था, क्रोमोजोम.
मतलब कि अब क्रोमोज़ोम प्रॉपर बन चुका है। अब ये जो स्टेज है ना, उसमें क्रोमोज़ोम बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं। इसलिए अगर हमें जब क्रोमोज़ोम को स्टडी करनी हो तो हम कौन से स्टेज में प्रिफ़र करते हैं? हम मेटा स्टेज को स्टडी करना प्रिफ़र करते हैं। व्हेन विल गो टू स्कूल, तब मैं आपको मेटाफेज़ दिखाऊंगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास, विल डू एंड विल सी कि मेटाफेज़ में कैसे क्रोमोज़ोम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब तक क्या हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुका है और जो भी क्रोमोज़ोम था वो कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है। ओके, और कंडेंसेशन जो स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, मेटाफेज में आके कंप्लीट हो चुका है और प्रॉपर क्रोमोज़ोम बन चुका है। अब क्या बोल रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर इज़ गोइंग टू अटैच। किसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होगा बेटा? देखो फिगर ऑलरेडी है, वी डोंट नीड टू ड्रॉ। ओके, अब यहाँ देखो क्या है ना, ये जो क्रोमोज़ोम पहले क्या होंगे, जो क्रोमोज़ोम रेडी हो गए हैं सेल में कहीं पे भी अरेंज्ड होंगे। ठीक है, एनीवेयर दे आर गोइंग टू बी अरेंज्ड, यू कैन सी। अब ये अरेंज्ड हैं तो क्या होगा, हमारे पास प्रोफेस में क्या बन गया था, सेंट्रियोल था और एस्ट्रल बन गए थे दोनों साइड। देखो अब मेटाफेस में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो बन जाएंगे और कहाँ अटैच होंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन कि काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता था बेटा, आपको याद होगा, ये क्रोमोज़ोम है, इस पे सेंट्रियोल है, सो यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता था। और मैंने आपको बताया था कि काइनेटोकोर क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प व्हाट, स्पिंडल को अटैच करने में हेल्प करेगा। सो यू कैन सी कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं किससे, काइनेटोकोर से। सो दिस इज़ व्हाट, ये अर्ली होने रहेगा तो क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स देखो एक साथ सेंटर में अलाइन हो गए हैं। ठीक है, और किसने किया है, ये स्पिंडल फाइबर ने किया है। सो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया एंड अदर एंड ऑफ द सेंट्रियोल, मतलब स्पिंडल फाइबर जो है वो एक साइड काइनेटोकोर से अटैच्ड है और दूसरे साइड कहाँ अटैच्ड है, सेंट्रियोल से। यहाँ भी देखो काइनेटोकोर एंड देन सेंट्रियोल। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मेटाफेस प्लेट इज़ फॉर्म। प्लेट किसको बोलते हैं बेटा, ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये ऐसा लग रहा है कि एक प्लेट फॉर्म हो गया और उसके अंदर कोई चीज़ रख दी है। सो ये प्लेट मतलब इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेस प्लेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन द व्हाट, दे आर अलाइंड एट इक्वेटर। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है मेटाफेस के, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या हो गया है, स्पिंडल फाइबर कहाँ हो गए हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। और सेंटर में किसके हेल्प से होल्ड होके रखे हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सो दिस वाज मेटाफेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फेस जो कि क्या था, एनाफेस। PM एट का ए, राइट, तो एनाफेस। इसमें क्या होगा, अब देखो हमारे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, मेटाफेस सिचुएशन है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है बेटा, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो हमारे पास ये जो क्रोमोज़ोम है वो कैसे हैं, ऐसे और ऐसे करके रखे हैं, मतलब सो रहे हैं क्रोमोज़ोम। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि ये जो बीच में क्या था जो कि ये दोनों सिस्टर्स को होल्ड करके रख रहा था, सेंट्रोमियर। तो अब क्या होगा बेटा कि जो सेंट्रोमियर है ना वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा समझो, थोड़ा इजी है बट थोड़ा समझो। क्या होगा कि जो सेंट्रो हमारी जो क्रोमेटिड है, एक वो साइड चला गया और दूसरे साइड क्या होगा, सेंट्रोमियर है और एक चला गया। अब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, क्या होगा एनाफेस में, सेंट्रोमियर इज गोइंग टू डिवाइड एंड बोथ द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड। ठीक है, ये किस में होगा, एनाफेस में होगा। सी द फिगर नाउ। क्या हुआ है कि ये थोड़ा लेट का फेज़ है, इसके पहले जो होता है मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास मेटा फेज़ में था, जैसे ही सेंटर में अलाइन था तो सेंटर में ही क्या हुआ बेटा कि जो सेंट्रोमियर था वो क्या हुआ, सेपरेट हो गया और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सारे ऐसे ऐसे सेपरेट हो गए। ठीक है, अब सेपरेट होने के बाद क्या हुआ है कि ये पार्ट से तो अटैच्ड ही है ना, दिस पार्ट इज़ तो अटैच्ड ओनली विथ व्हाट,
विथ सेंट्रियोल। सो अब क्या होगा कि धीरे धीरे सेंटर में जो प्रेजेंट है ना क्रोमोसोम, वो कहाँ जाने लगेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर पोल। ये देखो, ये साइड जो सेंट्रियोल ने है वो इधर खींच लिया, ये वाला सेंट्रियोल है उसने इधर खींच लिया। ठीक है, सो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विल स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने की वजह से क्या हुआ, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, ईच क्रोमेटिड इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। अब देखो क्या होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सेपरेट हुआ ना वो क्या करेगा, उसका जो रिमेनिंग जो पार्ट है, मतलब कि ये साइड कैसा क्रोमोसोम होगा, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाला होगा, इधर भी कैसा होगा, 2 वाला। लेकिन ऑपोजिट साइड जाते ही क्या होगा कि दे विल अगेन फॉर्म अपना जो बाकी के जो दूसरा पार्ट है वो रीजनरेशन कर लेगा और पूरा एक कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक क्रोमोसोम बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डबल इन द सेल। क्यों डबल बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में ऐसा था वो क्या हुआ था, यहाँ पे सेपरेट हो गया था और यहाँ पे सेपरेट हो गया था। सेपरेट हुआ उसके बाद क्या हो गया कि इसने वापस से हाफ अपना बना लिया, इसने भी हाफ बना लिया। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, सी स्टार्टिंग में कितना क्रोमोसोम था, ये 1 था। ठीक है, अब 1 है वो डिवाइड होके फाइनली कितना बन चुका है, 2। सो क्या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल्ड। यस, कौन से स्टेज में डबल होता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं, दैट इज़ वाई दे हैव सेड दैट इट इज़ डबल्ड। अब क्या बोल रहे हैं, ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल, ये हमने देख लिया, पहले बीच में था, अब क्या हो गया है, सेपरेट चला गया है। ओके, अब सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द पोल, यू कैन सी, ये जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ है, और ये सेंट्रोमियर को कौन पुल कर रहा है, सेंट्रियोल पुल कर रहा है। सब पुलिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। अब सोचो कि दोनों साइड से, ये बाजू से इधर खींच रहे हैं, ये बाजू से इधर खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये सेल क्या हो जाएगा, थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा। यू कैन सी कि अब जो सेल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्फेरिकल नहीं रह गया है, ऐसा एलोंगेट हो चुका है। क्यों एलोंगेट हुआ है, बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स विच इज़ बीइंग जनरेटेड। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, सेल एलोंगेट हो गया। की फीचर्स क्या है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, हमने देख लिया, क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद क्या हो जाएगा, उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे और फिर कंप्लीट क्रोमोसोम हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, डबल हो गया, एंड दे आर एट देयर ऑपोजिट पोल्स। सो ये था एनाफेज की स्टोरी। अब एनाफेज देखो ऐसा है, एग्जैक्टली 2 पोल पे ऐसा बन गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है टीलोफेज, सबसे इजी स्टेप है, इज इज फाइनल स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है बेटा कि देखो, अब ये स्टेप में आते आते ये जो क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे और दे विल जस्ट अपीयर लाइक अ मास, जो कि बिगनिंग में था। प्रोफेस में देखो कैसा दिखता था, प्रोफेस में कैसा था, ऐसा दिखता था। सो वापस से क्या होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाने वाला है, सी। सो अब क्या होगा, क्रोमोसोम विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, दे विल कम टुगेदर, कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। देखो दे बोथ हैव सिर्फ क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक मास फॉर्म किया और इसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन होगा। अब क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल और वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन यू कैन सी कि स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेंट्रियोल एस्ट्रल एंड दिस इज़, यहाँ पे सिर्फ 2 न्यूक्लियस हो चुका है। सो क्या जो स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस था अब वो 2 में डिवाइड हो चुका है, यस। सो हमारा जो कैरियोकाइनेसिस था वो अब कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2। सो ये रहा। अब जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा बेटा तो क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगा। यू कैन सी हियर, फर्स्ट स्टेप याद करो प्रोफेस, उसमें क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होता था। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम को बाहर आना था। अब यहाँ का क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को पैक कर देना है, इसीलिए वापस से एनवलप यहाँ पे बन जाएगा। सो सी हियर, क्रोमोसोम्स रीच टू देयर ऑपोजिट पोल्स, बराबर दे डीकंडेंस, मतलब कि क्या होगा, क्रोमोसोम्स है ना पूरे ओपन होके और क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल क्रोमेटिन मटेरियल इज़ नो मोर सीन, मतलब कि अलग अलग कुछ नहीं दिखेगा, पूरा सब कुछ एक साथ, पूरा एक साथ आपको दिखेगा कि मिक्स हो चुका है, एक मास हो गया है बस। की इवेंट्स क्या होंगे, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, आपने देख लिया ऑपोजिट पोल्स पे क्लस्टर बना दिया, ग्रुप बना दिया। न्यूक्लियर एनवलप इज
डेवलप्ड, ये रहा देखो न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगा है। अब देखो टू को मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, आप देखो प्रोफेस में जो चीज़ होगी ना उसका उल्टा हो रहा है टीलोफेस में। प्रोफेस में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होने लगता था, यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। प्रोफेस में क्या होता था कि कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन होता था, यहाँ क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन हो रहा है। सो व्हेन यू रीड आपको क्या लगेगा कि प्रोफेस में जो चीज़ें हो रही थी एग्जैक्ट उसका उल्टा हो रहा है टीलोफेस में। उल्टा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमें न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड करना है। सो अब हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। उसमें क्या होगा बेटा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा साइटोप्लाज्म हल्का हल्का सा डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो कैरियोकाइनेसिस में आपको याद कैसे रखना है बेटा, फिगर के हेल्प से आप याद रखो, ओके। और मेन 4 पॉइंट्स जो सब में हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इन एग्जाम व्हाट विल हैपन, वो लोग एक पॉइंट देंगे कि डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम टेक्स प्लेस इन विच फेज। सो आपको वो याद होगा तभी पता चलेगा। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच फेज, इन विच फेज सेंट्रियोल डिप्लीकेशन टेक प्लेस, इन विच फेज सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, इन विच फेज एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको पता होगा कौन से स्टेज में क्या है तभी आप कर पाओगे, ओके। चलिए, सो आज के लिए इतना रखते हैं।